हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने अ, एक न्यू सेगमेंट जिसमें हम लोग सेवन सैटरडे में आज एक बेबीलोन सभ्यता से पहले की एक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को इस मेसोपोटामियन सभ्यता यानी इसका दक्षिणी हिस्सा जो था सुमेर सभ्यता, आज का टॉपिक हमारा है। सम सिविलाइजेशंस का ये एक सेगमेंट है जिसका एक फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सुमेर सभ्यता, सुमेर सिविलाइजेशन, जो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दक्षिणी हिस्से का एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, जिसका स्थान अभी प्रेजेंट में वर्तमान में इराक को हम लोग इसको मान देते हैं कि इराक जो है इसका वर्तमान स्थान है। पहले आज से लगभग 4500 ईसा पूर्व 4500 ईसा पूर्व जो है, जो इस समय का इराक है, ये उस समय में सुमेर सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से विख्यात हुआ करता था। इस सिविलाइजेशन के कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर वो किए हुए हैं, और इसके बाद फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसका स्थान, इसका समय, इसमें कौन सा पहला राजा था, किस देश ने इसको शुरू किया था, उसके बाद फिर इसके डिक्लाइन के रीजन, पतन के कारण क्या क्या रहे, इसके बाद प्राचीन मेसोपोटामिया के बारे में कुछ जानना है, फिर अक्कड़ के राजा सरोगन, ये सब इसमें मैंने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, दुनिया के पहले बहुराष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा इस अक्कड़ियन साम्राज्य को दी जाती है। तो बहुत कुछ है इस कॉन्सेप्ट में, इस सेगमेंट में पढ़ने के लिए हम लोगों के लिए। आज के इस सेगमेंट में हम लोग बहुत ही नॉलेजेबल चीज मैं आपके लिए आज लेके आया हूं, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और ऐसी ही कुछ नॉलेजेबल चीजें वर्ल्ड के जितने भी सिविलाइजेशन है लगभग सबको टच किया जाएगा, और वीकली इस सेगमेंट को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। इस इंडिविजुअल सेगमेंट के लिए सैटरडे का डे फिक्स्ड है, जो कि सेगमेंट सैटरडे है। आज आप लोगों को इस सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, फिर आने वाले सैटरडे को नेक्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार और कहते हैं, आप लोग इस बेल आइकन को जरूर हिट करेंगे, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन, इस चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल चीजों को देख पाएंगे, और उससे कुछ जरूर आप लोगों को फायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक नंबर 13 जो हमारा है वो सम सिविलाइजेशंस में, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में जो एक सिविलाइजेशन जिसके बारे में आज चर्चा करनी है वो सुमेर सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये मेसोपोटामिया यानी बाबिल काल, ये बाबिल काल है, बाबिल काल यानी बेबीलोन साम्राज्य, महान बेबीलोन साम्राज्य से पहले का ये युग था। इसको हम लोग सुमेर सभ्यता यानी सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये मेसोपोटामिया का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या क्या थे, इसकी विशेषताएं, इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, इसको समझते हैं। एक नजर में देखते हैं। 5-6 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके सामने कैटेगराइज किए हैं, इसको समझेंगे। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये था कि एक से ज्यादा देवी देवताओं की मान्यता थी। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की मान्यताएं, तो एक से ज्यादा देवी देवताओं को ये लोग मानते थे। लेकिन सौर देवता यानी सूर्य के देवता का नाम था शामास। देखो यहां लिखा हुआ है, सूर्य के जो देवता थे इनका नाम था सामास। और अभी इसको कनेक्ट किया जाएगा कैसे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भी कुछ साक्ष्य इसमें मिले थे। उसके पहले सांसारिक सुख यानी फिजिकल यानी सांसारिक सुख समृद्धि की कामना ये लोग करते थे, इच्छा रखते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, ये लोग समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी अपने मोरल लाइबिलिटीज, नैतिक कर्तव्यों के पालन की कोशिश लगातार करते रहते थे। इन लोगों की कोशिश ये रहती थी कि हम लोग अपने समाज के प्रति जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाने से पीछे ना हटे, उनको निभाते रहे, और उनको निभाने में ये लोग बहुत ही ज्यादा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है भारत के साथ। भारत के साथ इस
सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों का रिश्ता कैसा था, भारत के साथ इन लोगों का संबंध कैसा था, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा ही चीज देखेंगे। भारत के साथ ये लोग व्यापारिक संबंध रखते थे। भारत के साथ इन लोगों का संबंध व्यापारिक था, व्यवसायिक था। व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के साथ इन लोगों का संबंध था। आयात निर्यात उस समय होता होगा। तो अब देखिए, फिफ्थ पॉइंट है मोहनजोदड़ो। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये शहर मोहनजोदड़ो, जिसको मौत का टीला कहा जाता है, इतिहास में यहीं से भारत की जब हम लोग इतिहास, भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। और इसमें कुछ शहर थे जिनमें मुख्य शहरों के नाम मोहनजोदड़ो आते हैं, हड़प्पा आता है। और ये मोहनजोदड़ो के जो बैल की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो में जो बैल की मूर्ति है, वो सुमेर सभ्यता के वृषभ यानी वहां के बैल की मूर्ति से मैच करती है, मेल खाती है। एक और चीज है इसमें, भारत के साथ और भी क्या था, भारत के जो बर्तन थे, मिट्टी के टेराकोटा के जो भी बर्तन भारत के थे, वो सब बर्तन सुमेर के उर शहर में पाए गए थे। इतना इसकी विशेषताएं हैं। एक नजर में इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, इनके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। यहाँ इसमें देखिए, फर्स्ट लिखा है इसमें लेखन की शुरुआत, इस सुमेरियन सिविलाइजेशन में लेखन की शुरुआत हुई। और सेकंड ये दिया है चंद्र कैलेंडर का उपयोग हुआ। फिर थर्ड दिया है इस सिविलाइजेशन में दास प्रथा, स्लेवरी, बंधुआ मजदूर, इसकी भी यहाँ पर प्रचलन था। इसका भी, दास प्रथा का भी यहाँ पर चलन था। मंदिरों का निर्माण कराया गया, स्त्रियों का सम्मान होता था। और इतने सारे इसके की पॉइंट्स थे। यहां देखते इसका समय कब रहा, तो लगभग 4500 ईसा पूर्व इसका समय यहाँ पर लिख दिया है हमने, देख लीजिए आप लोग। और एक और चीज लिखी गई है, बाबिल काल। ये बाबिल काल क्या है? बाबिल काल जो है ना, महान बेबीलोन साम्राज्य को बाबिल काल कहा गया। महान बेबीलोन साम्राज्य जो है ना, महान बेबीलोन साम्राज्य के पहले का युग ये था, सुमेरियन सिविलाइजेशन को माना जाता है। और ये लोग अपना ओरिजिन जो है ना, ईस्ट को, पूर्व दिशा को अपना ओरिजिन प्लेस मानते थे। और सुमेर सभ्यता के पहले राजा की बात करें, आपको बता दें कि सुमेर साम्राज्य के जो पहले राजा, पहले वहां के जो राजा थे उनका नाम था अलुलिम। अलुलिम नाम के राजा को इस सुमेर सभ्यता का पहला राजा माना जाता है। इसके बाद ये सुमेर सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की प्रथम मानव सभ्यता थी। इतनी पुरानी थी कि इसको प्रथम मानव सभ्यता माना गया। अक्कड़ के राजा सरगोन ने दुनिया के पहले बहुराष्ट्रीय साम्राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुराष्ट्रीय साम्राज्य का मतलब ये होता है जिसमें एक से ज्यादा देश हो, एक ऐसा साम्राज्य, उसकी स्थापना इन्होंने किया। दुनिया के पहले बहुराष्ट्रीय साम्राज्य अक्कड़ियन साम्राज्य की स्थापना अक्कड़ के राजा सरगोन ने यहां पर की थी। तो ये रहा आपका ये सेगमेंट। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर सुमेर सिविलाइजेशन के बारे में। अगर कोई डाउट्स होंगे तो इस सेशन के लिए आप कमेंट्स में प्लीज इसको पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहे चैनल पर, अपना चैनल विद अभिषेक, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और ये बेल आइकन यहाँ पे है, आप लोग इसको जरूर हिट करें, नोटिफिकेशन आप तक जाएगी और भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल थिंग्स लेके मैं आप तक पहुंचता रहूंगा। थैंक यू।